कई वक्त आपके अंदर ऐसे सवाल आते हैं, फिर ऐसे क्यों, फिर वैसे क्यों, फिर ये क्यों, फिर वो क्यों। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहते मुझे कुछ बुक लिखनी है दुनिया के सवालों के आंसर के बारे में। लोग सवाल करते हैं परमेश्वर के बारे में, फिर ऐसा क्यों वैसे क्यों, तो मुझे आपसे कुछ आंसर चाहिए ताकि मैं एक बुक लिख सकूं, लोगों को वो आंसर वाली बुक बांट सकूं और लोग ज्ञान से भर जाएं। तो मैंने कहा ओके शुरू करो। कहते पहला प्रश्न ये है कि परमेश्वर ने पहले, कहते पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने पहले बंदा ही क्यों, औरत क्यों नहीं बनाई? बंदा ही क्यों, औरत क्यों बनाई? तो पहले मैंने कहा इस चीज को मैं तुझे बताता हूं। पहले सबसे पहले ये तेरी कंफ्यूजन है या तो दूसरों के लिए जानना चाहता है? अगर तो तेरी कंफ्यूजन है तो तू शैतान से बंधा हुआ मेरे पास आया है, तुझे छुटकारे की जरूरत है। तो अगर तो दूसरों के लिए चाहता है इस चीज का आंसर, तो मैं तुझे बताता हूं। सबसे पहले इस चीज में ये सोचो, उस बंदे को जवाब देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अरे वो परमेश्वर है, तुम उसे बोलोगे ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तुम उसे बोलोगे पहले ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। जब दुनिया बनाई तब तुम कहां थे? तुम उसे बोलोगे कि तूने ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। कुछ बातें बाइबल में प्रगट की हैं परमेश्वर ने, कुछ बातें हवा के बस में। कब किसने कब मर जाना परमेश्वर के हाथ में है, कोई नहीं बोल सकता। मैं 80 साल 3 महीने 1 दिन दा होके मरांगा, कभी नहीं को बोल सकता। हाँ सुसाइड कर ले वो ठीक है, नरक में जाना है उसने, अपने वचन को पूरा कर वो जा सकता है, पर ये नहीं। तो अभी कुछ बातें परमेश्वर के वश में, लेकिन उन बातों को जो परमेश्वर के वश में जानना, स्वर्ग कौन जाएगा नरक कौन जाएगा, तुम्हारा काम नहीं है। तो अब कई लोग ऐसे सवाल करने की कोशिश करते हैं अपनी बुद्धि से, समझ से, जिन्होंने अभी परमेश्वर के स्वाद को चखा ही नहीं, तो वो ऐसे सवाल सोचने की कोशिश करेंगे, फिर ऐसा क्यों, फिर वैसा क्यों। सबसे पहले तो उनका जवाब नहीं, यही जवाब है उसका कि क्या हम परमेश्वर को कंप्लेंट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम नरक का रास्ता खोल रहे हैं अपने लिए, तो मुझे तुझे बचाने की क्या जरूरत है? अगर तू नरक जाना जा, फिर तुझे इतने पसंद है। तो अब हर चीज का जरूरी नहीं है कि हम परमेश्वर को हर चीज के विषय में प्रश्न करें। ऐसा क्यों परमेश्वर, वैसा क्यों, फिर ये क्यों नहीं किया, फिर वो क्यों नहीं किया, क्या शैतान को तूने ताकत वापस क्यों नहीं ली? अगर उसने बनाया था, फल बनाया क्यों था, फिर भले बुरे का बनाया क्यों था, उसने खा जाना तूने, अरे क्यों? मैंने कहा ज्ञान से लोगों को चेंज करने की जरूरत है। तुम 100 सवाल के भी जवाब दे दोगे फिर भी वो बिलीव नहीं करेगा। तुझे पावर को प्रकट करनी है। चेले जब आए थे वो ज्ञान के साथ नहीं आए। थोमा कहता है देखो ऊपर पानी गया, तूने रोक दिया तो तेरा परमेश्वर सच्चा, मेरे रोक दिया मेरा परमेश्वर सच्चा है। ओके उन्होंने मारा, पंडितों ने, वो पानी नहीं रोका, इन्होंने मारा, यीशु के नाम में थम जा, रुक गया। वो कहते ओ तेरा ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, घुटने टेक दिए परमेश्वर के सामने। एलिया ने कहता तू आग गिराएगा तो ठीक है, मेरा परमेश्वर गिराएगा तो मेरा परमेश्वर सही है। ओके आग गिरी, सारे बाल के नबी मार दिए क्योंकि एलिया के परमेश्वर ने जवाब दिया। तो तुम शब्दों या ज्ञान की उत्तमता में बढ़ने की कोशिश मत करो। पहले तुम्हें आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप में बढ़ो, क्योंकि आत्मा सब बातें जानता है और तुम्हें सब बातें सिखाएगा किस बात के विषय में तुझे कैसे चलना है। तो ये एक टॉपिक केवल इस विषय में है कि आत्मा सब बातें जानता है। तो वो त्रिएक परमेश्वर है। अब आप त्रिएकता में जितने मर्जी प्रश्न कर लो, ऐसा कैसे हो सकता है? पिता भी, पुत्र भी वो ही एक है, पवित्र आत्मा भी वो एक है, पर तुम्हें बच्चों की तरह पिता पर बिलीव करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अंदर विश्वास पैदा करवाना है, या अपनी सोच से खोजने की। जो अपनी सोच से खोजते आज तक परमेश्वर को नहीं पा पाए, भटकते भटकते क्या है, नास्तिक बन गए, कोई परमेश्वर नहीं है कहते, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच से खोजा। अच्छा ये मीठा अंडा खाते इस धर्म में, ओके छोड़ो इसे, ये ऐसा करते हैं छोड़ो इसे, ये तो ज्यादा ही शुद्ध है यार, कौन इतना शुद्ध रह लेगा, छोड़ो इसे। वो अपनी तरीके से जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मान एक नया बंदा आए, हाँ ये मसीह बंदा, अच्छा मीट खाना पाप नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आए मैंने तो बड़ी नफरत है। तो तुम बोलेगा हो नहीं, ये रास्ता गलत है, तुम जज कर लोगे। तूने जो
दुनिया में रहते हुए जैसी शिक्षा पाई तेरी सोच वैसी है। तुम आदिवासी को चल जाओ, वो क्या खाते हैं। अगर तुम वही आदिवासी रहते आज की टेक्नोलॉजी में ना आते दुनिया में, तुम सब कुछ खाते, वही पेड़ पौधे पर खा के फूल फाल अपना गुजारा करते, फल फ्रूट। तो अगर बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम यीशु से प्यार करते हैं, यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रगट है। यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया, बस सही है। पतरस कहता है मैं नहीं खाऊंगा, ये शुद्ध है। प्रभु कहता है जिसे मैंने शुद्ध ठहराया तो उसे शुद्ध ना ठहरा। तो आप एक व्यक्ति जितना मर्जी परमेश्वर को प्रश्न करे अपनी सोच से, क्या वो जायज है जो परमेश्वर ने लिख दी है। इसलिए लोग ज्ञान के द्वारा कभी ना समझ पाएंगे। सब चीजों को आप जान जाओगे जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, जब सत्य तुम पर आएगा। सत्य तुम्हें आजाद कर देगा सब अज्ञानता से, सब कंफ्यूजन से, सब सवालों से। तो मेन तुझे ज्ञान से नहीं परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर का आत्मा पाना है, पवित्र आत्मा, जिसके विषय में मैं बात